44 तक मैंने पढ़ा दिया, 44 रूल्स आप देख सकते हो। आज हमारा 45th रूल है। 45th रूल कौन सा रूल है? जो इन्वर्जन से रिलेटेड है। और इन्वर्जन एक हॉट फेवरेट टॉपिक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। इन्वर्जन, इन्वर्जन, सारे एरर्स जो इन्वर्जन का है। दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि मैम इन्वर्जन होता क्या है? इन्वर्जन वर्ड बना है इन्वर्स से, थोड़ा बता लेना होगा तब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी। इन्वर्जन, बहुत ठंड लग रही है, एसी कम कर दे रही हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, प्री में हाँ आपका 50 आउट ऑफ 50 आया है, तो बहुत अच्छी बात है। ओके, बहुत अच्छी बात है। 50 आउट ऑफ 50 आया तो मेंस में भी 135 आउट ऑफ 135 ले आना। अब आ जाओ, आप बोलोगे मैम इन्वर्जन से रिलेटेड एग्जाम में कैसे कैसे एरर आता है, कैसे कैसे एरर आता है वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको जानना है कि इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन वर्ड बना है किससे? इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, ऑपोजिट। ऑपोजिट। जनरली सेंटेंस में पहले क्या आता है? जनरली सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब आता है। ठीक है, हमारे वाक्य में पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, पहले कर्ता और क्रिया। लेकिन उल्टा कब हो जाता है? इन्वर्जन कब होता है, उल्टा कब होता है? व्हेन वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट। जब ये जो वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्जन? इन्वर्जन क्या होता है? जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाए। जनरली सब्जेक्ट पहले आता है फिर वर्ब आता है, बट उल्टा तब होता है जब वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। और इन्वर्जन किस में होता है? इन्वर्जन किस टाइप ऑफ सेंटेंस में होता है? एक तो इन्वर्जन होने के लिए सेंटेंस को प्रश्नवाचक होना है। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब सेंटेंस इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क से होता है। कोई भी सेंटेंस इंटरोगेटिव व्हाट, हाउ, व्हेन से नहीं होता है। हाउ, व्हाट, व्हेन से सेंटेंस प्रश्नवाचक नहीं होता। सेंटेंस को प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव होने के लिए उसको क्वेश्चन मार्क का साइन चाहिए। ओके, तो जनरली हमारा इन्वर्जन किस टाइप ऑफ सेंटेंस में होता है? एक तो सेंटेंस का इंटरोगेटिव होना जरूरी है, तभी इन्वर्जन होगा, मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगा। और दूसरा, इन्वर्जन कहाँ पे होता है? कुछ ऐसे क्लॉजेस, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो एडवर्ब से स्टार्ट हो, वो भी अपने साथ इन्वर्जन लेता है। एडवर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस प्रश्नवाचक नहीं होता है, लेकिन हम वहां भी इन्वर्जन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई पूछे कि इन्वर्जन क्या है, उसके बाद क्वेश्चंस करवाती हूँ आपको। कोई आपसे पूछे कि इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन में उल्टा हो जाता है जब वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट वर्ब में आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। व्हेन वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट, कर्ता के पहले ही क्रिया आ गया, बिफोर सब्जेक्ट। ठीक है, और ये इन्वर्जन किस टाइप ऑफ सेंटेंस में होता है? या तो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क हो, ठीक है, या सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो। एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो। अब सेंटेंस देखना जरा एक बार, थोड़ा सा समझा लेती हूँ फिर क्वेश्चंस करवाऊंगी। मैंने लिखा व्हाट यू आर डूइंग, और दूसरा सेंटेंस लिखा व्हाट आर यू डूइंग। कौन सा करेक्ट है? दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या दिख रहा है? दोनों सेंटेंस में आपको डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया है और यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया। ठीक है, तो ऊपर वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं हो रहा है ना, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है ना, नो इन्वर्जन। बट नीचे वाले सेंटेंस में इन्वर्जन हो रहा है, और ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है, और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए ना, बट ऊपर वाले में तो नहीं हो रहा है, तो ऊपर वाला गलत, नीचे वाला करेक्ट, नीचे वाला करेक्ट है। दूसरा देखना, मैंने लिखा हाउ फूल ही इज। माय गॉड, कितना बेवकूफ है। हाउ फूल इज ही। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है कि ऊपर वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, तो इसमें नो इन्वर्जन। ठीक है, और नीचे वाले सेंटेंस में इन्वर्जन हो रहा है। अब मुझे बताओ कि क्या इसमें इन्वर्जन चाहिए?
हाउ देख के ना मत समझ लेना कि सेंटेंस प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक होने के लिए उसको क्वेश्चन मार्क चाहिए ना। अगर ऐसा रहता हाउ यू आर और फिर लिखा हाउ आर यू, तो सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क होने के लिए क्वेश्चन मार्क चाहिए, इंटरोगेटिव होने के लिए। यहाँ भी हाउ से शुरू हुआ है, यहाँ भी हाउ से शुरू हुआ, हाउ से यहाँ एक प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्जन चाहिए, ये वाला करेक्ट है, हाउ आर यू। बट यहाँ हाउ वाला सेंटेंस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क थोड़ी है, ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विस्मयादि बोधक सेंटेंसेस वेयर यू एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सरप्राइज, अचानक से कोई जॉय फीलिंग का करवा रहे हैं, तो ये सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज नॉट इंटरोगेटिव, और इसमें इन्वर्जन, अरे क्या कर दिया, इसमें तो इन्वर्जन हो रहा है ना, नो लिख दिया, तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है, इसमें इन्वर्जन नहीं चाहिए, ठीक है, इसमें इन्वर्जन नहीं चाहिए, तो ये वाला ओके, ठीक है, इतना दूर क्लियर है। आगे बढ़े, एक बार बता दीजिएगा, आगे बढ़े। हाँ, बीच बीच में मैं सोच रही हूँ कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी डाल दूंगी, जल्दी खत्म हो जाएगा ये। ओके, हाँ, इतना दूर क्लियर है, क्लियर। एक और दे देती हूँ, he asked me when I would come, बताना कि इन्वर्जन चाहिए या नहीं चाहिए। he asked me when would I come, would I come, हाँ, तो ये देखो यहाँ तक तो सेम है, सेंटेंस सेम है, डिफरेंस कहाँ दिख रहा है, यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, यहाँ इन्वर्जन हो रहा है, उल्टा हो रहा है, बट यहाँ क्या लिख दिया सॉरी, उल्टा ही लिख दिया, यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा है, और यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है। तो अब बताओ कि क्या इसमें इन्वर्जन चाहिए? नहीं। व्हाट, हाउ, व्हेन से वाक्य प्रश्नवाचक नहीं होता, क्वेश्चन मार्क से होता है, बट यहाँ तो फुल स्टॉप है, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं चाहिए, बट यहाँ तो हो रहा है, ये गलत है, ये सही, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस कर लिया जाए। तो एक तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्जन होता है, और दूसरा जो सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो, ओके, एडवर्ब बीच में ना हो, स्टार्टिंग से हो। जैसे जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, he did not speak a single word, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। एक तो इन्वर्जन प्रश्नवाचक में होता है, और दूसरा वो सेंटेंस जो एडवर्ब से स्टार्ट होता है, he did not speak a single word। अब मुझे बताओ कि इस वाक्य में एडवर्ब कौन सा है, इस वाक्य में एडवर्ब कौन सा है, जरा बताना। पहला वाला सेंटेंस में, नॉट अ वर्ड he did speak, ये प्रश्नवाचक नहीं है, बट फिर भी इसमें एडवर्ब, कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब कौन सा है बताना, कौन सा एडवर्ब है इस वाक्य में, कौन सा एडवर्ब दिख रहा है आपको? ही तो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, डिड ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये मेन वर्ब है, अ आर्टिकल है सिंगल एडजेक्टिव है, और वर्ड नाउन है। बचा क्या? नॉट, नॉट एडवर्ब है, नॉट एडवर्ब। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? ही डिड, एक शब्द भी उसने नहीं बोला, नहीं बोलने की बता रहा है, नहीं बोलना वर्ब है, और वर्ब की विशेषता ये एडवर्ब है। तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि एडवर्ब वाले सेंटेंस में इन्वर्जन होगा, बट यहाँ तो आपने इन्वर्जन नहीं किया है, आपने तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाया है, बट यहाँ का जो एडवर्ब है वो बीच में आ रहा है ना, तो कहाँ से इन्वर्जन होगा? जब एडवर्ब शुरू में हो तब इन्वर्जन लेगा। कुछ, हर एडवर्ब्स नहीं, कुछ एडवर्ब्स आते हैं, तो ये वाला गलत है, ठीक है। नॉट अ वर्ड ही डिड नहीं होना चाहिए, डिड ही स्पीक होगा, डिड ही, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, समझा दिया। यही वाला देखो, नॉट अ वर्ड, ये भी एडवर्ब है, और यहाँ भी एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब इन्वर्जन तब लेगा ना जब वाक्य के शुरू में होगा,
शुरू में होगा तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब डाल देना। बट यहाँ इन्वर्जन मैंने नहीं किया क्योंकि बीच में था। लिटिल ही रियलाइज्ड, ये जो लिटिल होता है ये एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। जैसे मैंने लिखा ही हैज लिटिल मनी, और मनी नाउन है और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है। तो यहाँ का लिटिल तो एडजेक्टिव है, बट यहाँ का लिटिल किसकी विशेषता बता रहा है? रियलाइज की। रियलाइज वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, और वाक्य एडवर्ब से शुरू है तो इन्वर्जन चाहिए। तो बताओ कैसे ठीक किया जाए? हाँ, कैसे ठीक किया जाए बताना। बताओ। इन्वर्जन करना है, वॉज ही कहाँ लगाओगे? यहाँ इन्वर्जन थोड़ी होगा। यहाँ पे इन्वर्जन तो ये वाले यहाँ जो उससे जस्ट उस एडवर्ब से जो क्लॉज है उसके साथ होगा ना। अरे इन्वर्जन कहाँ करेंगे? इन्वर्जन जो एडजेक्टिव से सटा हुआ वर्ब है उसके साथ करेंगे। नॉट अ वर्ड डिड ही रियलाइज, डिड ही भी पास्ट है। डिड यहां जाके इन्वर्जन थोड़ी करना है, उसके साथ जो लगा हुआ क्लॉज। और यहाँ पे लिटिल बीच में है ना, तो यहाँ इन्वर्जन नहीं चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं चाहिए। ठीक है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस, आप बोलोगे कि मैम ये एडवर्ब कैसे है? अंडर किसी भी परिस्थिति में आपको पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं किया जाएगा। तो आप बोलोगे कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ये कितने वर्ड का है? 1 2 3 वर्ड का है। 3 वर्ड का है मतलब फ्रेज है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? किसी भी परिस्थिति में आपको शेयर नहीं किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में पर्सनल डिटेल्स की विशेषता नहीं बताई जा रही। किसी भी परिस्थिति में पर्सनल डिटेल्स को शेयर नहीं किया जाएगा। और ये वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। तो हमारा वाक्य चाहे एडवर्ब से शुरू हो या कोई एडवर्बियल फ्रेज से शुरू हो, वहां भी इन्वर्जन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आई विल शेयर नहीं होगा, विल आई शेयर, विल आई। आई डिड नॉट डू द वर्क नॉर माई ब्रदर डिड। अब यहाँ पे तो एडवर्ब बीच में आया है, तो यहाँ तो इन्वर्जन नहीं चाहिए। अब दूसरा एडवर्ब कौन है? देखो ये जो नॉर है ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ लैंग्वेज। नॉर है, ये कभी कभी एडवर्ब का भी काम करता है और कभी कभी कंजंक्शन का भी काम कर जाता है। कभी कभी कंजंक्शन का भी काम कर जाता है। अगर हम नॉर माई ब्रदर डिड, ये नॉर ना ही मैंने काम किया ही ना ही मेरे ब्रदर ने काम किया। अगर ब्रदर डिड की विशेषता बताते हैं, ब्रदर डिड वर्ब की, तो ये एडवर्ब हो गया। तो एक तरह से ये एडवर्ब भी है। और आप बोलोगे कि मैम नॉर तो हमने कंजंक्शन चैप्टर में भी पढ़ा है, तो नॉर कंजंक्शन का भी काम कर सकता है। क्यों? कहाँ? ये देखो, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। और यहाँ भी ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये मिलके क्लॉज बना रहा है। तो नॉर जोड़ने का काम कर रहा है तो कंजंक्शन है। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे एडवर्ब देखें तो वाक्य एडवर्ब से शुरू हो रहा है ना, उसने नहीं काम किया ही ना ही मेरे ब्रदर ने। और जब वाक्य एडवर्ब हमारा, मैंने लिखा था ना, कोई भी वाक्य या कोई भी क्लॉज एडवर्ब से शुरू है, तो यहाँ पे 2 क्लॉज है और ये क्लॉज एडवर्ब से शुरू है, तो इन्वर्जन चाहिए ना। तो होना क्या चाहिए था? नॉर डिड माई ब्रदर, ना ही मेरे ब्रदर ने किया ना मैंने किया। अगेन ही डज नॉट स्मोक, वो स्मोक नहीं करता ना ही मैं करता हूं। नॉर आई डू नहीं होगा, नॉर डू आई, ना वो स्मोक करता है ना मैं स्मोक करता हूं। ये सेंटेंस शेल्डम, ये शेल्डम से स्टार्ट हो रहा है ना। शायद ही कभी ऐसा हुआ है कि नेचर ऑपरेट करता है। ऑपरेट की विशेषता बता रहा है वर्ब की, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब। और अगर एडवर्ब से वाक्य शुरू हो तो इन्वर्जन लेगा। इन्वर्जन वर्ब के साथ करोगे ना, सब्जेक्ट के पहले वर्ब,
तो सब्जेक्ट के पहले वर्ब डाल दो. Seldom if ever does nature operate. Error is partner. अगर मैं ऐसा लिखती ना, seldom शायद ही कभी, he has helped me, और फिर मैंने लिखा he has seldom, शायद ही कभी उसने मेरी हेल्प की है, हेल्प मी. तो अब सेंटेंस देखो, seldom एडवर्ब है, किसकी विशेषता बता रहा है? हेल्प की. एडवर्ब है, यहाँ एडवर्ब से वाक्य शुरू है और यहाँ बीच में लगा है. बीच में लगा है तो इन्वर्जन मत करिए, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आ. बट अगर वाक्य एडवर्ब से शुरू है तो इन्वर्जन चाहिए. हैज ही, हैज ही, हैज. Never I have listened to such a beautiful music as the piece we heard on the radio last night. इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा म्यूजिक नहीं सुना था. नेवर भी एडवर्ब है, ठीक है. नेवर बीच में रहे तो इन्वर्जन मत करना, बट नेवर हैव लिसेंड की विशेषता बता रहा है, ठीक है. तो ये एडवर्ब है, लिसेंड की बता रहा है ना, हैव लिसेंड वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब. अगर नेवर बीच में रहता तो इन्वर्जन नहीं करते, बट एडवर्ब से वाक्य शुरू है तो इन्वर्जन करेंगे. हैव आई और लिसेंड तो रहेगा. नो सूनर आ गया आपका. नो सूनर शी हैड रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन शी बिगैन टू टेक करेक्टिव मेजर्स. ज्यों ही उसे अपने गलतियों के बारे में पता चला ना, उसने करेक्टिव मेजर्स लेना शुरू कर दिया. हाँ, कैसे पता चला कि नो सूनर एडवर्ब है? ये एडवर्ब है. नो सूनर रियलाइज की विशेषता बता रहा है, ये वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, और एडवर्ब से वाक्य शुरू हो तो इन्वर्जन करिए. हार्डली वाला भी ना, जैसे हार्डली, हार्डली ही हैड लेफ्ट, ये तो कंजंक्शन चैप्टर में भी पढ़ाया था. व्हेन इट बिगैन टू रेन, अभी मुश्किल से वो गए ही था तो बारिश शुरू हो गई. और हार्डली एडवर्ब है, रेन की विशेषता बता रहा है. एडवर्ब से वाक्य शुरू हो तो इन्वर्जन चाहिए, पहले वर्ब लगाना फिर सब्जेक्ट. नेक्स्ट, ही इज नॉट एन आर्टिस्ट नॉर ही इज अ म्यूजिशियन. ना ही आर्टिस्ट है ना ही म्यूजिशियन है. इन्वर्जन को लाइटली मत लेना, हर एग्जाम का फेवरेट टॉपिक होता है इन्वर्जन. जो टॉपिक आपको इजी नहीं लग रहा है, थोड़ा सा समझने में दिमाग लगाया जा रहा है आपको, तो वो टॉपिक एग्जाम में आता है. नॉर से जुड़ा है ना, तो नॉर ही इज नहीं होगा, नॉर इज ही. ना ही आर्टिस्ट है ना ही म्यूजिशियन. फिर से नेवर से आ गया. अगर नेवर बीच में रहता ना तब इन्वर्जन नहीं करते. नेवर आई हैव सीन सच अ, ये आपके PYQ है, जाके चेक करो, चेक करके मुझे बताना कि कौन से ईयर में आया है. फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है, किसी साल आया है, देख लेना कौन से साल है. ऐसे मैंने इतना अच्छा सीनरी कभी नहीं देखा है. तो नेवर आई हैव नहीं होगा, एडवर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है ना, तो नेवर हैव आई, हैव आई. अभी हम लोग 45th रूल कर रहे हैं, मैंने इसके पहले 44 रूल्स करवा दिया है और मेरे को 15 रूल करवाना है, ताकि हमारा 60 इंपॉर्टेंट रूल्स 2.0 भी हो जाएगा. ये उन बच्चों के लिए है जिसको ग्रामर लास्ट में कम समय में पढ़ना है. My God, I saw your recorded video, but for live I came here. Thank you so much. You have come live. I'm honored. फिर से शेल्डम आ गया. शेल्डम वी हैव बीन ट्रीटेड इन सच अ रूड मैनर. शायद ही कभी ऐसा हुआ है ना कि हमें इतने बुरे तरीके से रूखे मैनर में ट्रीट किया गया है. अगेन शेल्डम से वाक्य शुरू है, एडवर्ब से वाक्य शुरू है तो इन्वर्जन करो, पहले वर्ब डालो फिर ये.
वाई यू आर, ये तो मैंने एडवर्ब वाला करवा दिया, चलो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला भी करवा देते। वाई यू आर कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स, दूसरे से होमवर्क क्यों कॉपी कर रहे हो? स्टेनोग्राफर मतलब क्या बोलूं मैं, स्टेनोग्राफर के लिए भी जो फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है ना, ओके फाउंडेशन, आप मेरे ऐप पे जाओ, यूसी लाइव ऐप, ठीक है, वहां पे जाके देखो, एक नया बैच शुरू हुआ है, अचीवर्स, ठीक है, आइए, अचीवर्स 4.0, सबके लिए, स्टेनोग्राफर वगैरह सबके। तो ये सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए, ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है। व्हाई यू आर कॉपिंग नहीं हो, व्हाई पहले वर्ब, फिर व्हाई आर यू कॉपिंग। हार्डली वी हैड रीच द प्लेटफॉर्म, अभी मुश्किल से प्लेटफॉर्म पे पहुंचे ही थे, तब तक ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। अगेन यहाँ पे एडवर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है, इन्वर्जन चाहिए, हैड भी। He wondered what was the reason for her refusal to accompany him. वो सोच में पड़ गया कि आखिर क्या रीजन था कि वो साथ में नहीं आना चाहता था। आंसर बताना। वॉट देख के ना प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क मत समझ लेना, ये सेंटेंस फुल स्टॉप है, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप है, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होगा। होना क्या चाहिए, वॉट द रीजन वॉज, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली, ये भी आपका PYQ है, चेक कर सकते हो, ये भी आपका प्रीवियस ईयर आया है। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एंड सो टॉम इज, सो भी एडवर्ब होता है।